इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 6 पर्यटकों की मौत के बाद राज्य सरकार ने कश्मीर में फंसे पर्यटकों को वापस लाने की कवायद शुरू की। लेकिन इस मदद के दौरान सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में एक बार फिर कोल्ड वॉर की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। विपक्ष ने इस मौके पर भी सत्ताधारी दलों के बीच श्रेय लेने की होड़ और आपसी मतभेद को उजागर करने का आरोप लगाया है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में फंसे सैकड़ों महाराष्ट्र पर्यटकों को वापस लाने के लिए सरकार ने तुरंत कदम उठाए। बीजेपी के संकटमोचक माने जाने वाले मंत्री गिरीश महाजन सबसे पहले श्रीनगर पहुंचे और पर्यटकों को ढांढस बंधाया। राज्य सरकार ने विशेष विमानों की व्यवस्था कर खर्च वहन करने का फैसला किया, लेकिन इस योजना में शिवसेना के किसी भी मंत्री को शामिल नहीं किया गया। इसी बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक श्रीनगर पहुंच गए और एक 75 सीटर चार्टर विमान के साथ पर्यटकों को वापस लाने की व्यवस्था की। शिंदे ने श्रीनगर के अस्पतालों में घायल पर्यटकों से मुलाकात की और फंसे हुए लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी वापसी का खर्च सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डोंबिवली में हमले में मारे गए हेमंत जोशी, अतुल मोने और संजय लेले के पार्थिव शरीरों को श्रद्धांजलि दी। दूसरी ओर श्रीनगर में शिंदे और महाजन अलग अलग स्तर पर पर्यटकों की मदद में जुटे रहे। शिंदे ने कहा, लोगों में डर का माहौल था, हमें उनका हौसला बढ़ाना था। जो लोग पहले लौटना चाहते हैं उनके लिए हमने चार्टर विमान की व्यवस्था की है। वहीं गिरीश महाजन ने कहा कि जो पर्यटक अपने पहले से बुक टिकटों से लौटना चाहते हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। पर्यटकों की मदद के दौरान महायुति के घटक दलों के बीच समन्वय की कमी साफ दिखी। विपक्ष ने इसे महायुति के भीतर चल रहे कोल्ड वॉर का सबूत बताया। विपक्षी नेताओं ने कहा, अगर सरकार की ओर से गिरीश महाजन को भेजा गया था तो एकनाथ शिंदे को अलग से जाने की क्या जरूरत थी। यह साफ दिखाता है कि महायुति में आपसी तनाव है। डोंबिवली में शिवसेना के बैनरों में भी यह संदेश दिया गया कि शिवसेना ने मदद के लिए कदम बढ़ाया, जिससे श्रेय लेने की होड़ साफ झलक रही है। महायुति नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। गिरीश महाजन ने कहा, यहां कोई श्रेयवाद नहीं है। देश का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा मकसद सिर्फ 3000 से 4000 महाराष्ट्र पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाना है। इसमें किसी तरह का राजकारण नहीं है। एकनाथ शिंदे ने भी कहा, संकट के समय लोगों को हौसला देना हमारी जिम्मेदारी है। यह बाला साहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे की सीख है। हम हर आपदा में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। पहलगाम हमले ने जहां एक और देश को दुखी किया, वहीं इस घटना के बाद महाराष्ट्र में सियासी तनातनी भी बढ़ गई है। पर्यटकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं, लेकिन महायुति के भीतर की यह सियासी खींचतान विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे रही है। यह देखना बाकी है कि क्या यह कोल्ड वॉर आगे और बढ़ेगी। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांगळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।